कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। शिष्य भी अपने धर्म और सत्य पर स्थिर था। उसने भी उलटकर गुरु को शाप दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आप दक्षिणा के लोभ से दूसरे यजमान के यहाँ चले गए, मेरा यज्ञ नहीं कराया। इस प्रकार गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को शाप दे दिया, किंतु यह शाप अनिष्टकारी न होकर कल्याणकारी है। आगे चलकर मित्रा वरुणी के तेज से वशिष्ठ ने फिर जन्म लिया। इधर निमि राजा जब यज्ञ करा रहे थे तो उस समय गुरु ने जो शाप दिया उससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। राजा के मरने से ऋषियों मुनियों में हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में अपना-अपना भाग लेने के लिए देवता भी प्रत्यक्ष होकर आए थे। ऋषियों मुनियों ने कहा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। देवताओं, आप कुछ कृपा कीजिए। देवताओं ने कहा, आप जैसे चाहें हम वैसा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम निमि को जीवित कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, आप निमि को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं ने निमि की आत्मा को बुलाया, कहा, जीवात्मन, आप इस मृत शरीर में प्रवेश करिए जिससे कि राजा जीवित हो जाएं। पर आत्मा ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि जिस शरीर ने मुझे विराट से संकुचित बना दिया, जो मात्र 3.5 हाथ का है और जिसमें अनेक विकार भरे हुए हैं, मैं उसके बंधन से मुक्त हुआ हूँ। यहाँ मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु ने मुझे विराट ब्रह्म बना दिया। अब मैं इस घेरे में आने वाला नहीं। इतना कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। निमि का शरीर यज्ञशाला में लुढ़क गया। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? तो निमि के शरीर का मंथन किया गया। उसमें से एक कुमार का जन्म हुआ। शरीर में से जन्म होने से इसका नाम जनक पड़ा। मथने से जो प्रकट हुआ इसलिए मिथिल हुआ। इसी कुमार ने मिथिला नगरी को बसाया था। मिथिला राजधानी होने का यही कारण था। इस प्रकार महाराज जनक का वंश दिव्य वंश है। इसकी गणना इसलिए मनुष्य कोटि में नहीं है। जगत जननी जानकी जी की उत्पत्ति इसी वंश में हुई है। जनक की परंपरा में जितने भी राजा हुए सब के सब ब्रह्मज्ञानी थे। राजा के दरबार में ब्रह्म विषय को लेकर विद्वानों के बड़े-बड़े शास्त्रार्थ होते थे। इनकी सभा में प्रख्यात विद्वान याज्ञवल्क का नाम भी सुना जाता है। उस समय महिलाएं भी ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थीं। गार्गी और याज्ञवल्क का शास्त्रार्थ का प्रसंग उपनिषदों में स्थान-स्थान पर मिलता है। गार्गी ने एक शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क को ललकारा और प्रश्न किया, याज्ञवल्क, बताओ संसार में कृपण कौन है? याज्ञवल्क जी ने उत्तर दिया, यो वै गार्गी एवं अमृतम अवित्वाम अस्मात् लोकात् प्रयाति सह वै कृपणः। अरे गार्गी, जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर न मरने वाले आत्मा ब्रह्म के संबंध में विचार नहीं करता, वही सबसे बड़ा कृपण है। सामान्य लोक व्यवहार में जो रुपए पैसे की कंजूसी करे उसे कृपण कहते हैं, पर याज्ञवल्क जी ने कृपण की यही परिभाषा की है कि जिसने संसार के किसी अंधेरे कोने में जन्म ले लिया और आंख मूंद कर विदा हो गए, कभी आत्ममीमांसा नहीं की, ऐसा व्यक्ति कृपण है। विदेह राज जनक स्वयं तत्वज्ञानी थे। व्यासपुत्र शुकदेव को भी इन्होंने ज्ञान दिया था। प्रत्येक साधक के मन में एक झीना सा पर्दा पड़ा रहता है कि मुझे तत्वज्ञान होगा कि नहीं। समय आने पर वह पर्दा स्वयं हट जाता है। सुखदेव जी को भी अपने ज्ञान के विषय में संदेह था। पिता व्यास जी से अनुरोध किया कि आप हमें आत्मज्ञान दीजिए। व्यास जी ने कहा, पिता अहंकार का प्रतीक है, माँ ममता की रस्सी है। ये परमार्थ की तरफ बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए तुम्हें यदि उचित ज्ञान प्राप्त करना है तो विदेह राज जनक के यहाँ चले जाओ। वे तुम्हें आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान कराएंगे। सुखदेव जी हिमालय से मिथिला की ओर जाते हैं। राजा जनक की पुरी में प्रवेश करते हैं। उनकी अग्नि परीक्षा होती है। जनक जी उन्हें ब्रह्म के विषय में समझाते हैं। तात्पर्य, राजा जनक की अद्वैत ब्रह्म में ऐसी निष्ठा थी कि सुखदेव जी जैसे तत्वदर्शी को भी उनके पास आत्मज्ञान के लिए जाना पड़ा। जनक जी ने देखा अष्टावक्र परम विद्वान हैं। एक दिन विद्वानों की सभा लगी हुई थी। अष्टावक्र भी विराजमान थे। जनक जी ने कहा, इस सभा में है कोई ऐसा विद्वान
जो मुझे कुछ दिनों में परम तत्व का साक्षात्कार करा दे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो अष्टावक्र जी बोल उठे, राजन, तुम कुछ दिनों की बात करते हो। घोड़े की एंड में पांव रखकर काठी पर बैठने में जितना समय लगता है, उतने समय में मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बना सकता हूँ। तुम मोक्ष की कामना करते हो। इस प्रकार अष्टावक्र ने विदेह राज जनक को जो ज्ञान दिया, उसी का नाम अष्टावक्र गीता है। हम किसी बात को लहजे के अनुसार बार-बार दोहराएं तो वह गीत बन जाता है। यह संसार को रिझाने वाला गीत नहीं है, यह आत्मा संबंधी गीत है। ऋषियों ने इसे बार-बार गाया है, इसलिए यह गीत है। और अष्टावक्र ने आत्मा को इसमें गाया है, इसलिए इसका नाम अष्टावक्र गीता है। इसका अपर नाम है महागीता। इसका मूल नाम है अष्टावक्र संहिता। इसे कौशिकेय गीता भी कहते हैं। जब अष्टावक्र साप से निवृत्त हो गए थे तो उन्होंने कौशिकेय यह नाम रखा था। उपनिषदों में भी अनेक स्थानों पर उद्दालक ऋषि का नाम आता है। वहां ऐसा प्रसंग है कि कहोड उद्दालक के गुरुकुल में प्राचार्य थे। इनकी सात्विकता व सौम्यता से प्रभावित होकर उद्दालक ने अपनी बेटी का विवाह कहोड के साथ कर दिया। कहोड हर समय शिष्यों को वेद पढ़ाया करते थे। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली में अशुद्ध ऋचा का पाठ बोला। उसी समय इनकी पत्नी सुजाता के मुख से ये वचन निकले कि आज आप वेद की ऋचा का अशुद्ध पाठ कर रहे थे, सावधानी बरतिए, अन्यथा आपके शिष्य जगत में उपहास के पात्र होंगे। इतना कहकर सुजाता विस्मय से अवाक रह गई। वह रोने लगी, किंतु कहोड वास्तविकता को समझते थे। वे बोले, सुजाते, यह तुम नहीं बोल रही थी, तुम्हारे गर्भ में होने वाला शिशु ही बोल रहा था। रे, अभी से इतना टेढ़ा अष्टवक्र कहीं का, यह मुझ में दोष दृष्टि रखता है। यह बड़ा टेढ़ा है। यह पिता का एक प्रकार से उसे शाप था कि अष्टावक्र टेढ़े हो गए। शेष कथा पूर्ववत है। अष्टावक्र जी ने जनक को जो ज्ञान दिया, वे बड़े प्रसन्न हुए। गदगद कंठ से उन्होंने कहोड से कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं जिन्हें ऐसा तत्वज्ञानी पुत्र प्राप्त हुआ है। उपदेश देकर इन्होंने मुझे मुक्ति दिला दी। भगवान सबको ऐसा सुपुत्र दे। तब कहोड ने कहा, राजन, जो मुझसे न हो सका वह मेरे पुत्र अष्टावक्र ने कर दिखाया। इसने मुझे जीते जी तार दिया। तत्पश्चात उद्दालक के आश्रम में जाकर कहोड ने अष्टावक्र को समंदा नदी में स्नान कराया। स्नान करते ही उनके सभी अंग ठीक हो गए। तो पिता ने इनका नाम कौशिकेय रखा। अतः अष्टावक्र गीता को कौशिकेय संहिता भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक दिन महाराज जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे निर्धन थे। भूख से व्याकुल जनक ने इधर-उधर से मांगकर थोड़े तंडूल इकट्ठा किए। निर्जन में लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जलाया और मिट्टी के टूटे बर्तन में चावलों को पकाने लगे। भूख अपनी सीमा को तोड़ रही थी। लकड़ियां गीली थीं, इसलिए तंडूल पकने में समय लग रहा था। धीरज टूट गया। अधपके चावलों की हांडियां उतारी, उन्हें पत्तों पर ठंडा करने के लिए फैला दिया। तभी वे एक ग्रस मुख में डालते कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आया, जिसने जनक के उस अधपके चावलों को रौंदा और मिट्टी में मिला दिया। जनक अपनी दयनीय दशा पर फूट पड़े। आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। हिचकी बंध गई। सांस लेना दूभर हो गया। लगा कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मूर्छित होकर वे वहीं धरती पर गिर पड़े। लेकिन यह क्या था? सब कुछ बदल गया। नींद खुल गई। राजभवन की सुकोमल सैया पर लेटे जनक का गला रुधा हुआ था। हाथों से जब आंखों के नीचे स्पर्श किया तो मुख भीगा हुआ था, मानो काफी समय तक रोते रहे हों। शरीर पर उभरे सारे लक्षणों को काबू करते महाराज को समय लगा। उठकर जल पिया, लेकिन फिर रात भर सो न सके। नींद कहाँ थी? एक ही प्रश्न बेचैन कर रहा था, सच क्या है? सच राजा जनक है या कि भूख से बिलखता बेहाल निरीह जनक? सुबह उठते ही विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सभी के सामने महाराज जनक ने अपना प्रश्न रखा। सभी के अपने-अपने उत्तर थे, लेकिन महाराज को
कोई संतुष्ट न कर सका। सच क्या है?